एक घने जंगल में रानो चिड़िया आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दूर उसे कालू और गोरी घूर रहे थे। कालू जी, मेरा आम खाने का बहुत दिल कर रहा है। गोरी, वो तो चिड़िया पैसों से आम देती है, मुफ्त में आम नहीं देती किसी को। कालू जी, चिड़िया तो बहुत ही दयालु है, देखना वो तो मुझे मुफ्त में ही आम खाने के लिए दे देगी। फिर गोरी, कौवी और कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे आम के पेड़ रसीले और मीठे हैं? हाँ कालू भैया, मैं तो अपने पेड़ों की अच्छे से देखभाल करती हूँ, इसीलिए मेरे पेड़ के फल बहुत ही रसीले हैं। चिड़िया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर मेरा बहुत ही दिल कर रहा है आम खाने का। क्या तुम मुझे एक आम दोगी खाने के लिए? छोटी चिड़िया, मुझे भी एक मुफ्त का आम दे दो। कालू गोरी, आप दोनों तो हमेशा मुफ्त की चीजें ही खाने में रहते हो। ये लो एक एक आम खाओ और जाओ यहाँ से। गोरी और कालू तो एक एक आम उठा करके चले जाते हैं और नदी के किनारे उसे धो करके खाने लगते हैं। वो दोनों आम ही खा रहे थे कि तभी उनकी नजर चिड़िया पर जाती है, जो कि अपने घर जा रही थी। कालू कालू, देखो चिड़िया घर जा रही है, क्यों ना हम एक आम जग्गू के लिए चुरा ले, ये अच्छा मौका है। हाँ गोरी, जल्दी चलो वरना हमें देर हो जाएगी। फिर वो दोनों आम खा करके चिड़िया का आम चुराने के लिए चले जाते हैं। वो इधर उधर देख करके एक आम नीचे गिरा देते हैं। गोरी गोरी, चिड़िया नहीं है, चलो हम कुछ आम चुरा लेते हैं। फिर वो लोग तो चिड़िया के आम के पेड़ से एक टोकरी आम चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए आम लाई हो? वाह जग्गू बेटा, तुम्हें पता है ये आम मैंने और तुम्हारे पिता ने चिड़िया के पेड़ से चुरा करके लाए हैं। और बेटा, हमें यकीन है कि तू तो एक दिन हमसे भी बड़ा चोर बनेगा। हाँ मम्मी पापा, एक दिन तो मैं आप दोनों का नाम रोशन करूँगा और एक दिन मैं तो पापा से भी बड़ा चोर बन जाऊंगा। फिर वो लोग सब मिल करके आम खा लेते हैं। गुड़िया बेटी, कल मैं तुम्हें एक मैंगो शेक बनाकर पिलाऊंगी। मम्मा मम्मा, मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगी मैंगो शेक पीने के लिए। हाँ मेरे बच्चे, सबको मिलेगा मैंगो शेक, आप सभी दोस्तों को बुला लाना। दूसरे दिन चिड़िया अपनी आमों के बागीचे में जाती है, पर वहाँ तो उसे आम कम लग रहे थे। अरे, मेरे पेड़ पे तो आम कम लग रहे हैं, आखिर कौन है जो मेरे पेड़ से आम को चोरी कर रहा है? तभी ही चील दी वहाँ पे आती है और मिट्ठू तोता से पूछती है, मिट्ठू, अरे ओ मिट्ठू, चिड़िया के आमों का बागीचा कहाँ है? चील दी, वो सामने ही चिड़िया के आम का पेड़ है, बहुत ही मीठे आम है उसके। फिर चील दी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो तुम्हारे आम लेने आई हूँ, सुना है तुम्हारे आम बहुत मीठे होते हैं। अच्छा हुआ चील दी कि जो आप आ गए। आप ये सारे आम के बागीचा रख लो, मैं अपनी बेटी को नानू के घर लेके जा रही हूँ। चील तो तुरंत ही उस पेड़ को खरीद लेती है और उसे पैसे दे देती है। चिड़िया उन पैसों को लेकर के वहाँ से चली जाती है। कोई पक्षी तो मेरे आम चुरा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं छुपके से यहाँ पे देखूंगी। कौवा और कौवी जब चिड़िया को घर वापस जाते हुए देखते हैं, वो तो खुशी से झूम पड़ते हैं। वो गई छोटी चिड़िया। हाँ कालू जी, जल्दी चले, मौका बहुत अच्छा है आज तो। तभी ही कौवा कौवी उसके आम के पेड़ पर चले जाते हैं। वो तो एक एक आम तोड़कर नीचे गिराने लगते हैं। रुको रुको कौवा, मैंने ये पेड़ चिड़िया से खरीद लिया है। गोरी और कौवा तो चील को देख करके कांपने लगते हैं। चील दी, हम तो यहाँ पे हैं। रुक जाओ चोर कौवा, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर चील तो गोरी को दबोच ही लेती है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू पति जी, मुझे बचाओ। चील तो गोरी को मार मार करके बुरा हाल बना देता है। चोर कौवों की तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आपका धन्यवाद।